नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव और मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। आगामी 18 अक्टूबर को कीर्ति झा आज़ाद, ये किसी नाम के मोहताज नहीं है। इनकी आगामी 18 अक्टूबर को मूवी आ रही है क्रिकेट, नॉट क्रिकेट। 1983 वर्ल्ड कप में जब भारत विजेता बना था तो उन 11 खिलाड़ियों के वह हिस्सा रहे थे और फिर दरभंगा से 3 बार सांसद रहे और अब मनोरंजन की दुनिया में उन्होंने कदम रखा है। आज उनका रांची आगमन हुआ और अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए उन्होंने एक प्रेस वार्ता प्रेस क्लब में रखी थी। उसको कवर करने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ गए हुए थे और क्या कुछ है इस फिल्म के बारे में विस्तृत रूप से हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मनीष झा से जानेंगे हम। मनीष, आप स्पोर्ट्स देखते हैं, क्या लगता है आगामी 18 अक्टूबर को क्रिकेट मूवी से डेब्यू करने जा रहे हैं कीर्ति झा आज़ाद। राजनीतिक अच्छा सफ़र रहा है, अच्छे क्रिकेटर रहे हैं और अब मनोरंजन की दुनिया में ये आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए कौशल, कीर्ति आज़ाद झा आपने सही कहा कि नाम का मोहताज नहीं है। वो दरभंगा से 3 बार सांसद रह चुके। एक बार आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, वो विधायक भी रहे हैं और अब उनको लोकसभा 2019 में कांग्रेस के द्वारा टिकट दिया गया था धनबाद लोकसभा में, वो तो लेकिन वो हार चुके थे। आपने कहा क्रिकेट उनका फिल्म है। अब क्रिकेट पर अगर आप बात करें तो वो बिहार के आप क्रिकेट एसोसिएशन की बात करें कि अभी तक मैं कौशल में आपको बताना चाहता हूं कि बिहार से जितने भी खिलाड़ी हैं इंटरनेशनल तक नहीं पहुंच पाए। अब इस कारण को ढूंढना पड़ेगा, आखिर क्यों नहीं पहुंच पाया है। कौशल देखिए, इसमें एकदम साफ पता चल रहा है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन है जो आप करप्शन की भेंट चढ़ चुका है वहाँ पे। और आपको साफ बताना चाहिए, राजनीति बहुत जोर से होती है और राजनीति इस तरह होती है, वर्चस्व की लड़ाई होती है और उसी को लेकर जो भ्रष्टाचार हुआ था उसमें अभी भी केस चल रहा है कौशल। और वो जितने भी खिलाड़ी कहाँ तक पहुँच पाएंगे। अब जो राजनीति का भेंट चढ़ चुका है बिहार एसोसिएशन, अब बिहार के खिलाड़ियों जो निम्न स्तर से जो गांव के स्तर तक उन वो अच्छे आप बोल सकते हैं कि खिलाड़ी हैं, वो इंटरनेशनल तक पहुंच पाते हैं, उनको जगह नहीं मिल पाता, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है कौशल। और हम आपको बताना चाहिए उस चीज़ को बिहार के जो नीचे तबके के खिलाड़ियों उन लोगों को दिखाया जाता है कि कैसे वो अच्छा खेल रहे हैं लेकिन वहाँ तक वो नहीं पहुँच पा रहे हैं। क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं? उनको बहुत सीमा को लांघना पड़ रहा है, लेकिन उस सीमा को लांघते वक्त उनमें बहुत सारे करप्शन की भेंट चढ़ जा रही है। कुछ तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं कीर्ति आज़ाद जी, कीर्ति आज़ाद झा का अगर हम आपको बात करें, उन्होंने भी अपनी जो क्रिकेट की कैरियर है वो दिल्ली से स्टार्ट किए हैं। बिहार में तो उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन अब वो फिल्म के क्षेत्र में आए। देखिए इस 18 को आपने कहा फिल्म उनका रिलीज होगी, अब देखना होगा कि इस फिल्म में कितना वो बिहार के क्रिकेटर को फिल्माया गया है कि ताकि फिल्म के माध्यम से ही कहीं ना कहीं उन्हें रास्ता मिल पाए। उन्होंने कहा है कि 200 फिल्म थिएटर में ये फिल्म लगेंगे। हो सके कि इस फिल्म देखने से बिहार के जो क्रिकेटर है उनको आगे अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। कौशल, मनीष, आप क्या मानते हैं कि पूर्व में क्रिकेटर रहे हैं कीर्ति झा आज़ाद और अब फिल्मी के तौर के माध्यम से वो बहुत कुछ दिखलाना चाहते हैं कि क्या उनके साथ हुआ, अब तक की जर्नी उनकी कैसी रही, क्या भेदभाव बिहार के क्रिकेटरों के साथ हुआ है। और आज उन्होंने रांची में प्रेस वार्ता कर फिल्म की जानकारी दी। उन्होंने उनसे पूछा भी गया कि क्या झारखंड में शूटिंग हुई है इस मूवी की, तो उनका साफ कहना था कि यहाँ शूटिंग नहीं हुई, लेकिन प्रमोशन के लिए आज वो यहाँ आए हुए थे। कहीं ना कहीं हमारा झारखंड आगे बढ़ चुका है बिहार से कई मायने में अगर देखा जाए तो, और खासकर क्रिकेट में यहाँ स्टेडियम भी बनकर तैयार है रांची में और बिहार में को अब तक मान्यता तक नहीं प्राप्त हो चुका है। क्या मानते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ झारखंड वासियों के क्रिकेटरों के को एक्सपेक्ट में देखते हुए, क्या उन्होंने कुछ कहा? देखिए कौशल, आपने कहा कि कीर्ति आज़ाद झा जो फिल्माया गया उस पर वो झारखंड में क्यों नहीं फिल्माया गया, उसका साफ कारण यही है कि वो बिहार के क्रिकेटरों के लिए वो जो फिल्म बना रहे हैं ताकि बिहार के क्रिकेटर को एक प्लेटफॉर्म मिल सके, अन्य फिल्म थिएटर में लगे, वो देखे। झारखंड की अगर बात करते हैं कौशल, झारखंड अब तो जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी कोई नाम के मोहताज नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। वो कम से कम 12 साल आपका बोल सकते हैं इंटरनेशनल करियर में वो अभी तक खेल चुके हैं। और वही अब एक क्रिकेटर तो छोड़िए, यहाँ पे कम से कम 7 ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं। शाहबाज नदीम ले लें, सौरभ तिवारी ले लें, इस तरह बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो, लेकिन वही बिहार में अगर आप पहुँचे
तो बिहार के एक भी खिलाड़ी अभी तक इंटरनेशनल तक नहीं पहुंच पाए, और इसलिए वो झारखंड में क्या दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर उस तरह का करप्शन बोल सकते हैं कौशल की नहीं है, जिस तरह बिहार में क्रिकेट एसोसिएशन पर भारी पड़ा था, व्यापक भ्रष्टाचार था, वो इसलिए वो बिहार के क्रिकेटर को दिखाना चाह रहा है कि वहाँ किस तरह करप्शन की भेंट चढ़ा है, किस तरह मतलब क्या बोलते हैं छोटे छोटे, अगर करप्शन रहता तो बहुत सा बन सकता। तो वहाँ पे स्टेडियम का भी हुआ था, वो आप बोल सकते हैं वो भी नहीं बन पाया जी। अब गांधी मैदान को एक बार चुना गया था कि स्टेडियम के लिए, वो भी खारिज हो गया। वो जब तक वो करप्शन की भेंट चढ़ता रहेगा, जब तक राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई बोल सकते हैं कौशल, वो प्रतिद्वंदिता नहीं खत्म होगी वहाँ, तो इस तरह क्रिकेट वहाँ से नहीं बढ़ सकता। दूसरी बात हम आपको बताते हैं, जो अभी उन्होंने कहा था कि लालू प्रसाद यादव, आपको पता है वो 15 साल बिहार में राज किए हैं, उनके बेटा तेजस्वी यादव, उन्हें भी IPL में खेलने का मौका मिला, लेकिन खिलाड़ी उनके 11वीं उन्हें जगह नहीं मिल पाया। वो खेले थे 15वीं खिलाड़ी में, 12वीं खिलाड़ी में। उसका क्या काम था? वो सिर्फ पानी पहुंचाने तक का कौशल जो उन्होंने काम किया है, और उधर क्रिकेट की करियर छोड़ के अब वो राजनीति में आया। सबों ने कहा है कि लालू यादव के कारण भी मान सकते हैं कौशल कि क्रिकेट संस्था था, उनके एसोसिएशन है, वो राजनीति की भेंट चढ़ा है कौशल। मनीष, आप नहीं मानते हैं कि कीर्ति झा आज़ाद फिल्मी दुनिया में कह सकते हैं आपने कदम रखा है, और कहीं ना कहीं वह राजनीति छवि को चमकाने के लिए फिल्मी का सहारा लिया, क्रिकेट को एक धार में रखते हैं क्योंकि वो क्रिकेटर थे, और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उनको राजनीतिक, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है झारखंड में भी और बिहार में भी, तो अपने आप को राजनीतिक छवि चमकाने के लिए कि क्या फिल्मी का इस्तेमाल किया उन्होंने, क्योंकि फिल्म समाज का आईना होता है और एक अच्छा उनको मिल सकता है इससे पब्लिसिटी। देखिए कौशल, आपने कहा कि उनको चमकाना, उनकी छवि चमकाना, वो उनके आपको पता है कि वो बिहार के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं भागवत झा, उनका बेटा है, उनको नाम की मोहताज नहीं है, उन्होंने काम की है, वो 3 बार के सांसद रहे। लेकिन एक बात कह सकते हैं कि उनको बीजेपी में, पहले बीजेपी में थे, उनको क्यों वहाँ से बाहर का रास्ता दिखाया गया, उन्हें क्यों नहीं टिकट दिया गया? आपको याद होगा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो स्वर्गीय अरुण जेटली है उन पर आरोप लगाया था, DDSC में जो भ्रष्टाचार हुआ था 400 करोड़ रुपया का, उसके कारण उनको बीजेपी टिकट नहीं दिया गया था। कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया था धनबाद से। क्यों दिया था? क्योंकि उन्हें बिहार में जो उनसे दरभंगा से टिकट मिल सकता, क्योंकि वह जो सीट थी वो महागठबंधन के खाता में चला गया, तो उनको किसी तरह कांग्रेस को मनाना था इनको, तो उन्होंने धनबाद से टिकट दिया। धनबाद में से वो उनकी हार हुई है। अब इस जो अंतराल है, आप बोल सकते हैं कि अभी 2024 चुनाव की बात करें कौशल, तो अभी 2024 में चुनाव होने वाली है, अब विधानसभा चुनाव है, तो कह सकते हैं कि वो अपना कैरियर तो नहीं तलाश रहे हैं, उनको फिर से आगामी चुनाव में टिकट मिल सकता है, चाहे कांग्रेस दे चाहे महागठबंधन के कोई भी दे। लेकिन अब देखना होगा कि क्या उनकी इस वो दिखाना चाह रहे हैं, वो एकदम दिखाना चाह रहे कि बिहार को लेके उन्होंने जो फिल्म बनाई है कौशल, कि दिखा रहे कि सही में बिहार के क्रिकेटर को लेके, कि वो अपने छवि को लेके किस तरह बदनाम है, किस तरह उसको परसेप्शन में दिया जाता है कि बिहार के है, जरूर कुछ ना कुछ में गड़बड़ी होगा, इसलिए ये लोग आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन उस चीज़ को दूर कर, मतभेद को दूर करके वो उनको प्रदर्शित कर रहा है फिल्म के माध्यम से। देखिए अब जो 200 थिएटर में होगा कौशल, तो जरूर कुछ ना कुछ तो आप बोल सकते हैं कि इस फिल्म के माध्यम से इम्पैक्ट पड़ेगा। बिहार की क्रिकेटर जो एसोसिएशन है उनकी भी छवि बदलेगी, वहाँ के खिलाड़ी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल खेलेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर पहुँचेंगे कौशल। अब सवाल ये है मनीष कि आगामी पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली पर उन्होंने आरोप भी लगाए थे और उनसे काफ़ी उनकी तूतूमै में भी हुई थी। अब मसला जो हो क्रिकेट को लेकर ही मसला होगा, कई सारे ऐसे सवाल भी हैं जो कि वह छोड़ के चले गए, लेकिन वास्तविकता ये है कि इन्होंने बतलाया आज भागवत झा आज़ाद ने कि क्रिकेट की पार्ट 2 भी बनाई जाएगी और उसमें जितने भी ये भ्रष्टाचार के आरोप और उनके वो RTI कर रहे हैं, कागजात वो इकट्ठे कर रहे हैं और वो चुप बैठने वाले नहीं हैं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ते रहेंगे और क्रिकेट को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए वो बिहार के खिलाड़ियों के लिए के हित में वो हमेशा से अब वो जंग छेड़ चुके हैं, ऐसा कह सकते हैं आप। और उन्होंने बोल भी दिया कि मैं इसकी सिक्वल भी बनाऊंगा और उसमें सारे करतूतों को, सारे कारनामों को, क्रिकेट के पीछे जो होता है, जो जो उनके साथ हुआ है और जो भी बातें उनकी जो अरुण जेटली, स्वर्गीय अरुण जेटली के साथ हुई है, वह सब वह क्रिकेट के सिक्वल पार्ट में दिखाएंगे। इसको लेकर आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए कौशल, आपने सही कहा कि उन्होंने आज कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर ये फिल्म अच्छी से चलेगी तो वो पार्ट 2 बनाएंगे। DDC में जो 400 करोड़ का घोटाला होता है, देखिए कौशल, उन्होंने एक साफ सा जाहिर किया कि हमें अरुण जेटली, स्वर्गीय अरुण जेटली से तो मेरा व्यक्तिगत किसी भी प्रकार का दुश्मनी नहीं है, लेकिन
उन्होंने कहा डीडीसीएम जो 400 करोड़ का घोटाला हुआ था उनको उन्होंने आरटीआई दाखिल किया था कौशल। उन्होंने उनका जो लेटर है उनके पास, उन्होंने कहा था उनकी छानबीन चल रही है, कुछ पुख्ता इंतजाम उनके पास, पुख्ता सबूत भी है कि उसको लेके बनाएंगे। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हो जाए, ये फिल्म आपकी थिएटर में पहुंचेगी, क्या पब्लिक का रिस्पॉन्स होगा, उसके बाद वो आगे कदम रखेंगे कि उनका जो ये रहेगा दूसरा सेकेंड पार्ट जो उन्होंने आज स्वीकारा है कि उनको बनाएंगे। और जहाँ तक देखे कौशल, सही आपने कहा कि जो बिहार के क्रिकेटर लोग को किस तरह उनको मुकाम मिले, बहुत पिछड़ता। अभी बोल सकते हैं कि ये झारखंड का 20 साल हुआ कौशल, अभी होने वाला है 20 साल होने वाला है। 20 साल पीछे की अगर बात करें कौशल, तो बिहार जस का तस क्रिकेट में आप देख सकते हैं। वहीं उनका जो छोटा भाई बोल सकते हैं झारखंड को, वो क्रिकेट के स्तर में कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये लेके उनके मन में जो ठसक है कीर्ति आजाद झा का, तो वो उनको चाहते हैं कि किस प्रकार वो क्रिकेटर रह चुके हैं। वर्ल्ड कप क्रिकेट 1983 आपने बोला वो जितवाए हैं, तो अच्छा उन्होंने प्रदर्शन था, हिस्सा रहे थे वो। अब राजनीति से लेके वो क्रिकेट के पिच पे, क्रिकेट से फिर वो अपना फिल्म में आया है। देखना होगा कि उनकी क्या उनका जो प्रयास है बिहार के क्रिकेटरों के लिए सफल हो पाता है या नहीं। और दूसरा तो राजनीति, तो क्रिकेट आप बिहार के मान सकते हैं, राजनीति बिहार के जितने भी हैं वो कूट कूट के उनके शरीर में भरा होता है। बिहार के जो भी युवा हैं वो राजनीति बिहार से ही सीखी जाती है कौशल। और कीर्ति आजाद झा बोलने के लिए एकदम माहिर है, प्रखर वक्ता है। किसी आज आपने उन्होंने सवाल किया है, आपने देखे कि वो उन्होंने कहा कि ये मोदी जो वर्तमान में सरकार है, केंद्र की सरकार, उन्होंने तीखा हमला करते हुए कहा कि जो आर्थिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। उन्होंने पेट्रोल को उदाहरण दिया और हर तरफ प्याज की उदाहरण दिया कौशल। तो लेकिन उस मुद्दा को लेकर आखिर कौन उठाए, तो वो अभी कांग्रेस में है, उन्होंने कर, लेकिन कांग्रेस के पार्टी के जो अंतरकलह है कौशल, वो भी उनको पता है। इसके लिए वो भी बच रहे थे कि किसी प्रकार से बोलने के लिए, लेकिन बीजेपी पे अटैक करने से नहीं। उन्होंने कहा एक कि भक्त जो हैं वो जो सोशल साइट पे, उनके बदौलत ही मोदी सरकार टिकी हुई है कौशल। ये आप फिल्म की तरह से एक अलग मैं बता रहा हूँ कि राजनीति की अगर बात आप करें, तो बोला कि उनके जो भक्त लोग हैं उनके बदौलत मोदी सरकार टिकी हुई है, अन्यथा वो कांग्रेस में क्यों नहीं है। ये आप कर सकते हैं, आप उनका मुद्दे पर आधारित पे आप ये राजनीति करिए, आप सड़क से लेकर संसद तक उठाइए। इस प्रकार की कांग्रेस की तो कहीं नहीं दिख रहे। आप अगर झारखंड से देख लें या आप केंद्र में देख लें, आप अगर कहीं आपको अगर लगता है कि केंद्र से लेकर झारखंड राज्य तक में कांग्रेस ने किसी भी प्रकार ऐसा कोई प्रदर्शन किया है आर्थिक मुद्दे को लेकर, आप बताएं कौशल। तो बहरहाल अब तो ये वक्त बताएगा कि आगामी 18 अक्टूबर को जो मूवी रिलीज होने वाली है क्रिकेट, यह कितना ज़्यादा राजनीतिक रूप लेती है और क्या कुछ बिहार के खिलाड़ियों के लिए यह असरदायक होता है। हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मनीष झा, जिन्होंने विस्तृत रूप से एनालिसिस की, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी और खेल की दृष्टिकोण से। इन्होंने विस्तृत रूप से बतलाया कि क्या कुछ इस मूवी के पीछे कारण रहा है और क्या कुछ उनकी उद्देश्य रही है इस मूवी को बनाने के लिए। हमारे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम एक नए शख्स के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए सनमार्ग लाइव। नमस्कार।